राशि, कन्या लगन और पी नाम वालों। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जीवन में चेंजिंग आ चुकी है। लगभग लगभग मेरे पास 85% लोगों की कॉल्स आ रही हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि भाई हमें बहुत लाभ हो रहा है। जैसे आपने बताया वैसा हमारे साथ होता जा रहा है। कुछ लोगों को अब भी लाभ नहीं हुआ, तो मेरा ये तात्पर्य है, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी पेनफुल ये राशि थी अब तक की, पिछले 15, 16, 17 सालों की सबसे पेनफुल राशि थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत भरी राशि थी, सबसे ज़्यादा इसने दुख झेले थे, कष्ट झेले थे, नौकरियों का वियोग झेला था, कारोबार में क्षति झेली थी, कर्जा झेला था, सम्मान की दृष्टि से बड़ा बुरा समय देखा था कि कोई सम्मान मिल ही नहीं रहा था, न घर में न बाहर, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ तक कि जीवन में सारे कष्ट ही कष्ट झेलने पड़ रहे थे। तो अब ऐसा नहीं हो रहा। जब से 29 मार्च से शनि की चेंजिंग होना या फिर गुरु की चेंजिंग होना या राहु की चेंजिंग होना, सभी के साथ आप देखिए बहुत चेंजिंग देखने को मिल रही होगी। उसके बाद भी अगर किसी के साथ अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं न कहीं उसकी गृहस्थी कमज़ोर है। या तो शनि वीक है, या शनि नीच है, या शनि अस्त है, या शनि अष्टक बिंदु में कमज़ोर है, या शनि तात्कालिक मित्रता में गड़बड़ा रहे हैं कहीं गुरु से, या फिर गुरु अस्त हैं, मृत हैं, अष्टक बिंदु में कमज़ोर हैं, D9 में कमज़ोर हैं, D10 में कमज़ोर हैं, षटबल इष्टबल में कमज़ोर हैं, या फिर कहीं न कहीं तात्कालिक मित्रता में गड़बड़ है, या फिर बुध जो आपकी कुंडली के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं न कहीं वीक हैं। तो उसके लिए फिर मेरा जो छल्ला है वो प्राप्त करके उससे लाभ ले सकते हैं, जिससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है। अगर कुछ लोगों को लाभ नहीं हुआ तो उनकी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक होगी, तो उसमें सुधरने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना 100% सबको लाभ होना है इस छल्ले से। हाँ, शर्त यह है कि इसको आप बार बार नहीं उतारेंगे। शर्त यह है कि इसको अगर बार बार उतारेंगे तो फिर ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसे एक्टिव रखने के लिए आप लोगों को जो है क्या करना है कि इसे उतारना नहीं है, और बाकी आपको कोई किसी प्रकार का रूल्स फॉलो नहीं करने। आप जो करते हैं वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे उतारना नहीं है, सिर्फ ये इतना सा रूल्स फॉलो करना है। अब देखिए, जिनके साथ अब भी चेंजिंग नहीं हुई तो उनके साथ अब चेंजिंग होगी, 100% बात है। क्योंकि चेंजिंग देखिए कैसे, देखिए तो एक तो शनिदेव की जो है डिग्री बढ़ती जा रही है और रेट्रो हो चुके हैं। रेट्रो होना वो आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि वजह क्या है, चेष्टा बल बढ़ने से इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो पावर है बहुत ज़्यादा 10 गुनी 14 गुनी स्ट्रांग हो गई। जब ये स्ट्रांग हो गई, यदि आपके पंचम के लॉर्ड हैं, आपके प्रेम भाव के लॉर्ड हैं, आपकी जनता के लॉर्ड हैं, आपके संतान के लॉर्ड हैं, आपके जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लॉर्ड हैं, आपके सप्तम दृष्टि मतलब शनिदेव का जो है छठा हाउस के लॉर्ड हैं, छठे हाउस क्या है, रोग के लॉर्ड हैं, ऋतु के लॉर्ड हैं, शत्रु के लॉर्ड हैं, नौकरी के लॉर्ड हैं। जब ये अच्छी अवस्था में है, इनकी पावर स्ट्रांग है, तो अब क्या होगा, आपके शत्रुओं का भी दमन होगा। आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी है तो उसमें प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा। ट्रांसफ़र आप चाह रहे हैं किसी अपनी पसंदीदा जगह पे, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मुकदमे में कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमों में जीत अनिवार्य है। शनि का रेट्रो होना आपकी जो है मुकदमों में जीत अनिवार्य है। शत्रु आपके नतमस्तक होकर पैरों में झुकेंगे। कोई ये समझ लीजिए इस चीज़ का कहीं कोई मतलब कटने की नहीं है बात ही कहीं से कहीं तक। ऋण, ये समझ लीजिए आप 18 महीने के लिए राहु छठे हाउस में बैठे हैं, और छठे हाउस के लॉर्ड आप बहुत बड़ी पावर में हैं। एक तो सप्तम हाउस में बैठे हैं, उसके घर में बैठे हैं, उसके बाद रेट्रो है, पावर बढ़ रही है उनकी। तो अब क्या है, आपके इन 18 महीनों में नहीं, अगले 2.5 साल के अंदर आपके सारे कर्जे समाप्त हो जाएंगे। कहाँ कहाँ से वो बनेंगे, देखना आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ से आपको कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, वहाँ वहाँ से आपको पैसा प्राप्त होने वाला है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं से आपको पैसा मिलने वाला है। ये आप नोट कर लेना मेरा पॉइंट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं से आपको पैसा मिलेगा, और आपका कर्जा हो,
आपकी जो है प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो, आपको प्रॉपर्टी नहीं प्राप्त हो, नहीं हुई हो, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप अगले 2.5 साल में प्रॉपर्टी बना देंगे। अगले 2.5 साल में किराए घर से अपने घर में चले जाएंगे। अगले 2.5 साल में वाहन सुख नहीं था तो वाहन सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। कोई दो इसमें कोई बिल्कुल सा भी 1% बिंदु लगाने के लिए भी वो नहीं है, पॉइंट लगाने के कि ये पॉइंट लगा के इसको कम किया जा सके। मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% सत्य घटना घटित होंगी, मगर कुंडली में शनि अच्छे होने चाहिए, कुंडली में गुरु अच्छे होने चाहिए, कुंडली में राहु अच्छे होने चाहिए। इन तीनों में से अगर एक प्लैनेट भी अच्छा हुआ गुरु, तो आपका जीवन का चक्र बदल जाएगा। अगर एक प्लैनेट शनि अच्छे हुए, अष्टवक्र बिंदु में अच्छे हुए, तो यहाँ पर आपके जीवन का चक्र बिल्कुल बदलने वाला है। आप लाख कमा रहे थे तो करोड़ों में पहुँच जाएंगे, अगर 100 कमा रहे थे तो लाखों में पहुँच जाएंगे, 1000 कमा रहे थे तो करोड़ों में पहुँच जाएंगे। ये समझ लीजिए, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अब निकल ही आएगी। आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं थी, तो अब बिक जाएगी। 28 जुलाई तक का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 28 जुलाई को मंगल आपके फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे। फर्स्ट हाउस से अष्टम दृष्टि डालेंगे अष्टम हाउस पे, तो आपका अपने क्षेत्र में दबदबा होगा। जो लोग आपको अब तक बड़े उससे देखते थे, अब वो आपको सम्मान करने लगेंगे। आप मतलब आपका दबदबा होगा, आपकी पहचान बनेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका जलवा देखने को मिलेगा। आपका ऐसा जलवा होगा, सामने वाला प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। माँ कुंडली में ये ध्यान रखना, ये जो आपके बुध ग्रह हैं ये भी अच्छे होने चाहिए, नीच नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। बुध बुद्धि के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक हैं, और आपकी कैलकुलेशन के भी कारक हैं, और आपकी वाणी के भी कारक हैं। तो अब ये ही अगर वीक हो गए तो पूरी कुंडली ओवरऑल कंट्रोल नहीं होगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी आप मेरा छल्ला यूज़ कर सकते हैं, या कहीं ये जड़त्व योग बना रहे हैं, केतु की दृष्टि में है या केतु के साथ बैठे हैं, तो भी आप वो मेरा छल्ला यूज़ करके अपना जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। वो सिर्फ गॉड गिफ्ट है, और उसका लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। देखिए, मंगल की चेंजिंग, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके भूमि के घर पे। मंगल को भूम कहा जाता है, भूमि पुत्र। अब जब मंगल अपने ही घर को देखेंगे, चौथा घर क्या है, भूमि का, तो भूमि अवश्य प्राप्त होगी। अभी मंगल से केतु की जो है वो समाप्ति हो रही है 28 जुलाई को। जब मंगल से केतु की अंगारक योग समाप्त हो रहा है, बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। ये समझिए बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यार हमारे साथ इतना अच्छा भी हो सकता है। हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। कभी आपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा जो जो आपके साथ घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि 28 जुलाई तक थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ें हो रही थी आपके साथ, क्योंकि मंगल अष्टम के लॉर्ड भी हैं, मंगल थर्ड के लॉर्ड भी हैं। मंगल वैवाहिक जीवन में अगर मंगल मांगलिक बना दे तो वैवाहिक जीवन बन गड़बड़ हो जाता। तो अब केतु के साथ बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर अष्टम ससुराल का कर गया, तो ससुराल पक्ष से संबंध बड़े ख़राब रहे होंगे पिछले 51 दिन में। मतलब अब लगभग 8 दिन और रह गए हैं, तो पिछले लगभग मान के चलिए 46 और 45 दिन में, लगभग 42-43 दिन में, मान के लगभग 47 दिन में, 44 दिन में आपने पिछले 100 साल से ही बड़े संबंध बिगड़ते हुए देखे होंगे। एक कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, 46 या 45 दिन जो भी है, 51 दिन होते हैं, अभी 8 दिन बाकी और हैं मंगल केतु की जो दूरी होने वाली है उसका। मंगल अच्छा, अब गुरु शुक्र आपके 26 जुलाई को चले जाएंगे 10th हाउस में। शुक्र कहाँ के लॉर्ड है, वो हैं आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड, और आपके 9th हाउस और भाग्य भाव के लॉर्ड, ठीक है। और साथ में गुरु भी साथ में बैठेंगे, गुरु और शुक्र एक साथ बैठ के देखिए, मंगल 4th हाउस को देखेंगे अपनी चौथी दृष्टि से, गुरु सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे। गुरु मंगल मित्र, गुरु जो है बहुत ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं, और मंगल दोनों मित्र की दृष्टि एक ही आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। तो आपका कोई भी समझ लिए काम ऐसा है प्रॉपर्टी से रिलेटिव, वो रुकेगा नहीं। आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनी थी तो अब प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिर चाहे 40 साल के हो गए, आप 50 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आपने प्रॉपर्टी नहीं देखी थी,
आपके नाम पे, तो अब आपके नाम पे प्रॉपर्टी बनने वाली है और अच्छी प्रॉपर्टी बनने वाली है। आपके पास बड़े-बड़े मकानों का सुख मिलने वाला है, आपके बड़ा वाहन सुख मिलना है, क्योंकि ये चीज़ जो है गुरु की दृष्टि और मंगल की, दोनों मित्र की दृष्टि एक साथ अगर कुंडली में तात्कालिक मित्रता हुई, तो यहाँ पर ये आपको बड़ा पैसा देके बड़ा मकान, बड़ा लग्ज़री वाहन, माता की हेल्थ अगर डिस्टर्ब चली जाए तो हेल्थ ठीक होने के बिल्कुल सिस्टम बन जाएगा 28 जुलाई के बाद। माता अचानक से अगर बेड रेस्ट पे थी तो अचानक से चलने लगेंगी, ये तक कंडीशन आने वाली है। आप मेरी बात नोट कर लें, मेरी बात जो है, मेरी बात में कहीं से कहीं तो कोई कटिंग नहीं होगी। मगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मंगल ऐसे नहीं हो, मंगल कहीं नीच ना हो, मंगल कहीं राहु के साथ कुंडली में ना हो, तो फिर मेरा छल्ला आप धारण करके उसको भी तोड़ कर सकते हैं। अब देखिए, शुक्र नवम हाउस के लॉर्ड, गुरु फोर्थ हाउस के लॉर्ड, गुरु सप्तम हाउस के लॉर्ड, दो केंद्रों के लॉर्ड, एक भाग्य का लॉर्ड एक साथ जाके केंद्र में बैठ गए। ये बहुत बड़ा राज्य हो गया। द्वितीय भाव का लॉर्ड जो है वो केंद्र में आ गया और द्वितीय भाव का कारक गुरु वो केंद्र में है और गुरु अतिचारी हैं जो जून तक 2026 तक यहीं रहने वाले हैं। कि रेट्रो और मार्गी होके अभी तो जून तक यहीं रहेंगे, फिर उसके बाद फिर जाएंगे अतिचारी, 8 साल रहेंगे। तो ये कंडीशन आप लोगों के लिए बहुत उत्तम अवस्था होने वाली है, क्योंकि नवम दृष्टि से गुरु राहु को कंट्रोल कर रहे हैं। राहु छलिए ग्रह तो हैं, राहु कुछ तो शरारती ग्रह हैं, मगर राहु यहाँ पर बैठ के रोग रिपू को समाप्त करेंगे, नौकरी में विजय दिलाएंगे। लगभग पंचम दृष्टि से राहु जो है वो आपकी दशम घर को देखेंगे। दशम घर को राहु का देखना या दशम घर में राहु का होना, राहु 10 में दुनिया बस में, ये प्रचलन चलता है राहु के लिए। तो जब सप्तम पंचम दृष्टि से राहु 10th हाउस को देखेंगे तो आपकी दुनिया, आपके लोग आपके वश में होंगे, क्योंकि अभी डिग्री वाइज घट रही है उनकी। अभी जैसे जैसे ये घटते हैं वैसे वैसे इनकी जो है पावर बढ़ती है, क्योंकि और प्लैनेट जो हैं वो बढ़ते हैं तो पावर बढ़ती है, ये घटते हैं तो पावर बढ़ती है, क्योंकि ये हमेशा वक्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं, ये हमेशा जो है इनकी कोई राशि नहीं होती, ये छलिया गिरह हैं। राहु सर है और केतु धड़ है, केतु के पास बुद्धि नहीं है, राहु के पास बुद्धि है। राहु सांप को रस्सी और रस्सी को सांप दिखाते हैं। तो अब ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं। राहु की सप्तम दृष्टि 12वें हाउस पे, देखिए अगर कुंडली में राहु नीच नहीं हुए तो आपको विदेश में आपका परचम लगा देंगे, विदेश में आपका ध्वज लगा देंगे, विदेश में आपकी कीर्ति फैला देंगे। केतु वहाँ पर बैठे हैं, केतु सबसे अच्छा घर है केतु का 9th और 12th सबसे अच्छा है, क्योंकि केतु लाल किताब केतु को गुरु का शिष्य कहती है और 12वां घर जो है वो केतु गुरु का अपना घर है, मीन राशि आती है। अब मीन राशि जो है वहाँ पर केतु बैठे हैं तो गुरु के घर में शिष्य बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं देने वाले अगले 18 महीने। थोड़ा मंगल गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए कुछ आपको टेंशन्स, घरेलू टेंशन देखने को मिली होंगी, कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिली होंगी, कुछ आपके बनते बनते काम बिगड़े होंगे, कुछ आपका पैसा फंसा होगा, मगर अब सारा पैसा जो फंसा हुआ था वो निकल के आएगा। आप मेरी बात नोट कर लेना, जो आपका पैसा लेके गए थे अब उनके मन में ये होगा हम उनका पैसा लौटा दें, क्योंकि गृह स्थिति जब टकराती तो लोगों के विचार अलग थे, अब गृह स्थिति अच्छी हो गई तो अब लोगों के विचार अलग होंगे। आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपका धन भी बढ़ेगा, आपका वैभव भी बढ़ेगा, आपकी कार्यशैली भी चेंज होगी, आपका कार्य करने का तरीका अलग होगा। अगर आपको काम में इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम को छोड़ के दूसरा काम करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी, 10 काम करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। तीसरा, शनिदेव आपके सप्तम हाउस में है, सप्तम हाउस में रेट्रो हो रहे हैं, उच्च के हैं सप्तम हाउस में, काल्पनिक कुंडली से सप्तम हाउस तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, तो वहाँ पर रेट्रो होना, अब चेष्टा बल बढ़ जाना, तो इनकी पावर बढ़ना, पंचम की पावर बढ़ जाना, पंचम की पावर बढ़ जाना, सप्तम दृष्टि से अपने मित्र के घर को देखना, बुध को देखना। अभी कुछ दिनों के लिए मंगल वापस हम सप्तक योग दो बन रहा है और ये योग भी आप लोगों के लिए दिक्कत देने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी मेलेफिक प्लैनेट का केंद्र में आन के बैठना ये राजयोग होता है, प्रबल राजयोग होता है। और धन का कारक गुरु और शुक्र, माँ का लॉर्ड सेकंड हाउस का,
तो वो जो है आपके 10th हाउस में बैठे हैं, और चौथे का लॉर्ड और नवम का लॉर्ड और सप्तम का लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में बैठा है। तो ये बिल्कुल राजयोग है। इससे बड़ा राजयोग आप लोगों को आगे मिलने वाला नहीं है। इतना बड़ा राजयोग, क्योंकि अतिचारी गुरु 8 साल के लिए अतिचारी गुरु हैं। शनि अच्छी अवस्था में, राहु अच्छी अवस्था में। तो मैं कैसे ना कहूँ कि आप लोगों का बदलने वाला है जीवन। आप लोगों का तो बदलेगा ही बदलेगा जीवन। मैं सबसे दुखी राशि को सबसे सुखी राशि में परिवर्तित होते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन की सबसे 15, 16, 17 साल में जो कष्ट इस राशि ने झेले हैं, बड़ी सौम्य राशि है। अगर इसका शनि अच्छा है इस कुंडली में, और अगर राहु अच्छे हैं, नीच नहीं है, या शनि नीच नहीं है, तो बहुत सौम्य राशि है। भाई, कन्या का नाम ही क्या है? सॉफ्ट हार्ट। कन्या कौन होती है? सॉफ्ट हार्ट होती है ज़्यादातर। आपकी कुछ मंगल केतु कह लो, और कुछ जो है गुरु का अतिचारी कहना कह दो, कुछ कांड्स होने लगे कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों के साथ गलत बिहेव करने लगी, कई मर्डर्स करने लगी। तो ये कुछ चीज़ है, मगर इसमें कोई भी आप उठा के देख लेना, कोई भी कन्या राशि की लड़की या लड़का ऐसा नहीं होगा जिसने इस तरीके का कोई वो दिया होगा अंजाम। मगर क्या है, अगर हाँ शनि ही वीक हुए, कहीं कुंडली में नीच हुए, क्रूर ग्रह बन गए, और क्रूर ग्रह तो हैं, और क्रूर ग्रह बन गए, तो वो वहाँ पर उनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी दे देते हैं। या मंगल कहीं गड़बड़ा गया तो क्रिमिनल टेंडेंसी दे सकते हैं। मगर अगर सही है ये दोनों ग्रह, तो व्यक्ति बड़ा सौम्य व्यक्ति होता है, लोगों की हेल्प करता है, और फिर उसके साथ एक दिव्य शक्ति अवश्य चलती है। जो गलत हैं उनके साथ दिव्य शक्ति नहीं चलती। भगवान उनके साथ कभी नहीं होता, ऊपर वाला उनके साथ कभी नहीं रहता, उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ एक सपोर्टिंग वो चलती रहती है। वो खड्डे में गिरते हैं तो उन्हें ऊपर वाला पकड़ के खींच लेता है, बचा लेता है उनको। देखिए, आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि आप बड़े बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से पहले ही आपको कोई ना कोई ऐसा वो होता है कि आप बच जाते हैं। ये एक दिव्य शक्ति साथ चलने की होती है। गुरु आपका अच्छे का प्लेसमेंट है, तो दिव्य शक्ति आपकी साथ कहीं ना कहीं चल रही है। तो कितने राजयोग बनना है? राहु छठे में सबसे बेस्ट अवस्था, शनि सप्तम में सबसे बेस्ट अवस्था, रेट्रो के चेष्टा बल लग जाना, पावर बढ़ जाना, केतु का सबसे अच्छी अवस्था, गुरु की सप्तम दृष्टि उच्च की पड़ रही है चौथे हाउस पे, अपने घर को देख रहा था, वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख, ये तो प्रबल राज बनेगा ही बनेगा। आपके पास वाहन होना है, बड़ा वाहन होना है, कुंडली में गुरु अच्छा है। आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, कुंडली में गुरु अच्छा है। नवम दृष्टि छठे हाउस पे देख रहा है, आपको नौकरी मिलनी तय है। पंचम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे, आपके पास धन इकट्ठा होना तय है। आपकी वाणी सौम्य होनी तय है। आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होने तय हैं। जैसे जैसे इसकी डिग्री गुरु की बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका राजयोग बनता चला जाएगा। 2 केंद्रों का लॉर्ड केंद्र में, गजब का राजयोग। मैं इससे ऊपर राजयोग मानता ही नहीं। इतना बड़ा राजयोग, शनि बेस्ट अवस्था, मंगल भी अच्छा। देखिए, मंगल अष्टम के लॉर्ड, थर्ड के लॉर्ड, जब अष्टम का लॉर्ड केंद्र में जाके बैठ जाएगा तो अष्टम घर मजबूत हो जाएगा। अभी भी विपरीत राजयोग बना रहा था, मगर केतु के साथ अटैचमेंट करे हुए एक अंगारक योग बनाए हुए था। कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई थी, कहीं ना कहीं गुस्सा आपके फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा था, कहीं ना कहीं बच्चों से आपकी बन नहीं रही होगी, क्योंकि कहीं ना कोई कंडीशन देखने की वजह से आप लोगों को दिक्कत आ ही रही थी। क्या वजह है? क्योंकि मंगल केतु के साथ अटैचमेंट था। अगर कहीं आपका केतु में के नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, तो 100% इस टाइम ना तो आपके पत्नी से नहीं बनी होगी, ना आपके बच्चों से बनी होगी, या केतु के दूसरे नक्षत्र में हुआ हो तो भी, मूल नक्षत्र में हुआ हो तो भी, तो ना तो आपकी पत्नी से बनी होगी, ना आपके पार्टनरशिप में बनी होगी, ना आपकी प्रेम में बनी होगी, कुछ नहीं बनी होगी पिछले 51 दिन में। हाँ, अगर आपके किसी, अब देखिए जैसे केतु पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो है शुक्र के नक्षत्र में। अब शुक्र कहाँ पहुँच रहा है? आपके 12वें हाउस में। तो देखिए कन्या वालों, 12वें हाउस में शुक्र सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है। उससे अच्छा नहीं गाया था, क्योंकि शुक्र लग्जरी कारक है। 12वां हाउस जो है वो शैया सुख भी है।
12वां हाउस जो है विदेश भी है। ये सब काहे के कारक हैं? शुक्र के। तो यहाँ पर शुक्र अच्छा ही आपको देने वाला है। अगर आपके जो है वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस चला आ रहा था, वो डिस्टर्बेंस दूर होगा 100%। आपको विदेश में नहीं मिल पा रहा था विदेश जाने का योग, तो अब बन जाएगा। अगले 9 महीने शुक्र केतु के नक्षत्र में केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। केतु जो है वो शुक्र जो है वो नवम के और सेकंड के लॉर्ड हैं। जब वो 12वें में चले जाएंगे तो विदेश से पैसा आएगा, भाग्य प्रबल होकर विदेश जाएंगे। ये सब चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। शुक्र इसके बाद जो है 11th हाउस में जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत अच्छा राजयोग रहती शुक्र 11th हाउस में, और 12th हाउस में जाएंगे फिर तो। और अपने नक्षत्र में केतु बैठा होगा तो डबल शुक्र का योग होगा। आप विदेश यात्रा करेंगे करेंगे। अगले 2-3 महीने में विदेश यात्रा आप लोगों की हो जाएगी, अगर आप प्रयास कर रहे हैं। भाई प्रयास ही नहीं कर रहे तो कोई बात ही नहीं है। ये सब चीज़ें देखिए बैठे बैठे नहीं होंगी, सब काम होंगे, मगर आपके मतलब आप पहले अगर 17 घंटे काम कर रहे थे और आपको 1 घंटे का रिज़ल्ट मिल रहा था, तो आप 1 घंटे काम करेंगे तो 17 घंटे का रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब आप अगर मेहनत करेंगे 5 रुपये कमाने की, तो आपको 500 मिलेंगे। और अगर आप 500 पहले क्या कर रहे थे, 500 रुपये कमाने की मेहनत कर रहे थे और 5 रुपये मिले थे, तो अब चेंजिंग ही चेंजिंग है। लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, बहुत जीवन में मज़ा आने वाला है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर छल्ला प्राप्त करना चाहते हो छल्ला प्राप्त कर लें। ये सारे राजयोगों को एक्टिव कर देगा, सारे दोषों को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। आप देखेंगे चमत्कार ही चमत्कार है, और चमत्कार है आपके साथ चमत्कार होने वाले हैं। और फिर समाज आपको, पूरा संसार आपको नमस्कार करने वाला है। धन्यवाद। लास्ट में थोड़ा-सा मैं और बता दूँ आपको कि मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर वो क्लोज़ हो गया है। कुछ लोग अगर उस पे ट्राई कर रहे हैं तो 2-3 दिन का वेट करें। मैं एक अपना नया नंबर ले रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को वो वीडियो में डाल के आप लोगों को वो नंबर पहुँचा दूँगा। इसीलिए कुछ लोग मुझे ट्राई कर रहे होंगे, मुझे पता है। और वो नंबर पता नहीं अचानक क्लोज़ हो गया है, वो अब ओपन नहीं हो रहा है। तो अब मुझे नया ही नंबर लेना पड़ेगा, वो नंबर मैं आप लोगों को दे दूँगा। और दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में एक वीडियो लाने वाला हूँ कि मार्केश आपके लिए क्या करेगा, मार्केश से क्या होगा, मार्केश की दशा क्या करेगी, मार्केश की दशा को किस तरीके से कंट्रोल करें। और मार्केश में मार्केश की मतलब दोनों घर आपके मार्केश आ रहे हैं और दोनों की दशा चल रही है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जो है एक सिंह राशि मार्केश में आ रही है, एक जो है वो मान लो तुला राशि मार्केश में आ रही है। तो तुला की महादशा हो और मतलब उसकी शुक्र की महादशा हो और सूर्य की अंतदशा हो, तो वो थोड़ा भयंकर टाइम गुजरता है व्यक्ति के लिए। तो उसका एक छोटे-छोटे उपाय मैं देने वाला हूँ, क्योंकि मार्गशीर्ष की दशा में व्यक्ति आकाश से फर्श पे गिर जाता है। और मार्गशीर्ष की दशा में व्यक्ति बड़ी मतलब जो है स्वास्थ्य की बहुत बड़ी हानि होती है। धन तो उसे मिलता रहता है मगर स्वास्थ्य की हानि होती है। तो वो सब चीज़ें मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरीके से उसको वो करेंगे हम मैनेज, और छोटे-छोटे रसोई घर के उपाय करके और बड़ा रिलीफ़ पाएँगे। मेरी रिसर्च है, बड़ा रिलीफ़ पाएँगे 100%, क्योंकि लंबी चौड़ी दशाएँ होती हैं कुछ। जैसे शुक्र की 20 साल की दशा है, बुध की 19 साल की दशा है, बुध मार्गेश है तो, या फिर शनि है तो 19 साल की दशा मार्गेश में आ रहे हैं शनि कहीं, मतलब सिंह राशि है तो उनके मतलब कहना चाहिए कर्क राशि है तो उनके शनि जो हैं, मतलब कर्क राशि है तो उनके जो है सूर्य मार्गेश हुए। और मान लो क्या कहते हैं धनु राशि हुई तो उनके शनि मार्गेश हुए, क्योंकि धनु राशि से अगला अगर मार्गेश आ गया तो धनु राशि के मार्गेश जो है वो मकर राशि है, मकर राशि में मार्गेश हो गए शनि। शनि की दशा 19 साल की हो गई। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मंगल की दशा है तो वो 10 साल 7-8 साल की है, तो वो मार्गेश वो बड़ी भयंकर दशा गुजर जाती है, क्योंकि मंगल खुद मेलेफिक प्लैनेट है। और कहीं मंगल इसमें गड़बड़ हुए तो व्यक्ति बड़ी दिक्कत झेलने पड़ता है। और अगर जैसे तुला लगाना आ गया तो उसमें क्या है, दोनों ही जो वो है मार्केश हैं, दोनों घर मार्केश एक साथ एक ही राशि में आ रहे हैं।
तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत झेलने वाला आदमी मतलब कहना चाहिए मृत्यु के करीब समीप पहुँच जाता है। क्योंकि मार्केट में धन तो आता रहता है, मगर स्वास्थ्य की बड़ी हानि देखनी पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े चौड़े पैसे वाले व्यक्ति, बड़ा लंबा व्यापारी, मतलब बहुत मतलब उनके पास धन की कोई किल्लत नहीं, कुछ परेशानी नहीं, कुछ नहीं, अचानक से कर्ज़ माँगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये क्या है, मार्केट की दशा बड़ा दिक्कत देती है। और मार्केट की दशा में छोटे-छोटे उपाय करके और छल्ला भी उसमें काम करेगा, मगर छल्ले को उसको दूसरे तरीके से मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। मार्केट के लिए अलग से कुछ उसमें और इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है हमें। तो मार्केट की दशा जिसकी चल रही हो, तो वो एक बार मुझसे संपर्क ज़रूर कर ले। अगर पता नहीं हो मार्केट क्या होता है, तो वो अगली वीडियो में मेरी आप लोगों को मिल जाएगा, एक बड़ी वीडियो देखने को मिलेगी मार्केट के ऊपर। मार्केट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर मार्केट को आपने ईज़िली ले लिया तो वहीं गड़बड़ हो गई। मार्केट को ईज़िली नहीं लेना है, क्या करना है, मार्केट को मतलब ईज़ी, टेंशन नहीं लेनी, डर नहीं है, डर बैठा दिया तो आप, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति के जो है ऐसा करा जाए कि उसके सुइयाँ चुभई जाएँ और साथ में एक साँप डाल दिया जाए ज़िंदा, और उससे कहा जाएगा तुम्हारे साँप ने काट लिया, तो वो दहशत में मर जाएगा उसी सुई से। और अगर साँप काट ले और उससे कहा जाए कि नहीं कुछ नहीं, ये चूहा काट के गया होगा, ये कुछ नहीं, ये कोई चीज़ चुभ गई होगी, तो वो उसको भी बचा के उसमें ही बच जाएगा। क्योंकि दहशत से व्यक्ति जल्दी मरता है, एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्रिएट होने लगता है। तो इसलिए डरना नहीं है, डर के कोई काम नहीं होने वाला। मेरे छोटे-छोटे उपाय करके आप मार्केट से भी बड़े रन थ्रू निकलेंगे, सुपर फ़ास्ट निकलेंगे, उसमें भी एन्जॉय करेंगे, उसमें भी चमत्कार देखेंगे। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाली जो वो है वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये प्रत्येक राशि को काम करेगी। ये आप कन्या वालों सिर्फ़ आपके लिए नहीं, प्रत्येक राशि का मार्केट होता है। और हर जीवन में मार्केट की दशा अंतर्दशा अवश्य आती है, तो वो चेक करना है कौन सी कब आ रही है, उसका क्या उपाय करना है। किसी राशि का अलग उपाय होगा, किसका अलग होगा, तो वो मुझसे संपर्क इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, और जो है आप मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं। और अभी कुछ दिनों मेरा व्हाट्सएप नंबर बंद है, तो मैं दूसरा व्हाट्सएप नंबर लेने वाला हूँ, वो आप लोगों को किसी न किसी वीडियो के माध्यम से मैं पहुँचा दूँगा। धन्यवाद।